जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट एक जो है वो टॉपिक पे बात करेंगे और इसके 5-6 वीडियोस भी बनाएंगे रिलेशनशिप्स के ऊपर। एक पहले भी वीडियो मैंने बनाया था जिसमें 4 इम्पॉर्टेंट पिलर्स जो हैं रिलेशनशिप को जांचने के लिए, त्वरित रूप से अपनी कुंडली को जांचने के लिए कि हमारा जो है रिलेशनशिप्स कैसे रह सकते हैं, वो मैंने बनाया था। अब उसके आगे का जो चैप्टर है वो इन वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से रिलेशनशिप्स में जो है कौन कौन सी स्थितियां अनुकूल होती हैं या प्रतिकूल होती हैं। अवश्य पूरा वीडियो देखिएगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो अपने लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में, प्रोफेशंस के बारे में, मैरिज के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, अवश्य मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो सरलता से, आसानी से, स्पिरिचुअलिटी से, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। फीस के बारे में जानने के लिए और कोर्स की अवधि के बारे में जानने के लिए इन्हीं नंबरों पे या मुझे ईमेल से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है कि ऑपोजिट जो हैं रिलेशनशिप कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये उन चीज़ों के बारे में है। और पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले वीडियो में जो मैंने बनाया था कि 4 इम्पॉर्टेंट सूत्र क्या होते हैं, पिलर्स क्या होते हैं रिलेशनशिप को एक देखने के लिए, या जिसको कहा जाए एक क्विक रूप से आंकने के लिए, कि किसी की भी पत्रिका में जो मून होता है और दूसरी पत्रिका का जो मून होता है, किसी अगर आप मैच करा रहे हैं कुंडली, वो अगर अपने से केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हुए हैं तो सुंदर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अगर सन की बात हम लोगों ने करी थी उस वीडियो में कि सन अगर इस तरीके से बैठा होता है तो एक सुंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वीनस बैठा होता है क्योंकि विवाह का, शादी का कारक है, वो इन पोजीशन में बैठा होता है। उदाहरण के तौर में किसी की पत्रिका में वीनस बैठा हुआ है मेष राशि का और किसी दूसरे की पत्रिका में बैठा हुआ है जैसे मान लीजिए तुला राशि का, तो एक दूसरे से केंद्र में हो गए, तो ये एक सुंदर और अच्छी पोजीशन है, कहने का अर्थ है। उसी तरीके से फिर लगन, किसी का लगन मान लीजिए कर्क है उदाहरण के तौर पे, और फिर किसी का लगन जो है मीन है, तो ये आपस में एक दूसरे से जो है त्रिकोण पोजीशन बनती है, ट्रायंगल पोजीशन बनती है, ट्राइन पोजीशन बनती है। तो ये भी एक अच्छी सिचुएशन रिलेशनशिप्स की मानी जाती है या मैरिज कंपैटिबिलिटी की मानी जाती है। अब यहाँ पे इस वीडियो में क्या बात हो रही है वो वीडियो अवश्य देखिएगा जिससे आपको पता चलेगा, और उसका लिंक भी मैं इस वीडियो में अवश्य दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिन्होंने नहीं वो वीडियो देखा है वो अवश्य देखें, उससे उनको और सारी बात समझ आएगी क्लियरिटी से। अब यहाँ पे क्या है कि जब किसी की भी पत्रिका में इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हैं, जैसे सन हो गया, मून हो गया, वीनस हो गया या लगन का स्वामी हो गया, जब वो एक दूसरे से ऑपोजिट बैठे होंगे, ये वीडियो उस चीज का है। वो रिलेशनशिप कैसे होंगे, जैसे किसी की पत्रिका में उदाहरण के तौर पे अगर मून जो है वो कर्क राशि में बैठा हुआ है, तो दूसरे की पत्रिका में वो कैप्रिकॉन में बैठा हुआ है, एक दूसरे से 7th पोजीशन पे हो गए, ऑपोजिट हो गए। किसी की पत्रिका में मून मेष राशि का बैठा हुआ है किसी के, और किसी की पत्रिका में जो आपके लाइफ पार्टनर हैं या जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उनकी पत्रिका में वो तुला राशि का बैठा हुआ है, तो एक दूसरे से ऑपोजिट हो गए, 7 पोजीशन की में आ गए। तो अब ये क्या चीज है, इस प्रकार का रिलेशनशिप्स कैसा रहेगा, ये वाली पोजीशन सूटेबल होती है कि नहीं होती, क्योंकि ये ऑपोजिट हैं दोनों। किसी का चंद्रमा मेष राशि में और किसी का तुला राशि में,
किसी का कर्क में और किसी का कैप्रिकॉर्न में। तो देखिए ये वही विज्ञान है, ये वही साइंस है, या यूं कह लीजिए ज्योतिष के हिसाब में भी ये वही थ्योरी है कि जो ऑपोजिट हाउसेस होते हैं वो डिफरेंट एक दूसरे से डिफरेंशिएशन रखते हैं, अलग होते हैं, बट एक दूसरे को आप कह दीजिए कि कॉम्प्लीमेंट भी करते हुए नजर आते हैं। कर्क राशि की जो फोर्स है, उदाहरण के तौर पे जो उसका एक हैप्पीनेस है, जो उसका एक लार्ज हार्टेडनेस है, जो एक उसका इंजॉयमेंट है, एक सुख है, एक शांति है, उसी तरीके से जो मकर राशि का एक डिसिप्लिन है, एक बहुत हार्ड एटीट्यूड है एक चीज का, एक कंसंट्रेशन है, एक काम के प्रति लगाव है, फोकस है, ये दोनों चीजें कर्क राशि की और मकर राशि की दोनों की ऑपोजिट हैं, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करती हैं। तो कहने का अर्थ है कि किसी भी रिलेशनशिप को आंकने के लिए भी यही फॉर्मूला है कि जैसे किसी का, मैंने जैसे बताया आपको कि किसी की भी पत्रिका में जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स है, ये 4 प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप्स को लेके, जो कि मून है, सन है, लगना है, जिस भी लगन में आपका जन्म हुआ है, और आपके पार्टनर का या जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं उनका जो चल रही हैं, और जो आप वीनस है, क्योंकि वीनस इज एक्चुअली रिलेशनशिप्स, वो मैरिज है, वो हमारा हैप्पीनेस है इन रिलेशनशिप्स, उसको हम लोग लेते ही लेते हैं। तो ये अगर एक दूसरे से 7th पोजीशन में बैठे होते हैं तो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करता है ये बात कि भाई ऑपोजिट चीजें कैसे एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊंगा कि ये जो हमारी प्रकृति है, ये प्रभु की जो सृष्टि बनाई गई है, देखिए ये शुरुआत से ही दोनों एनर्जी से जुड़ी हुई है। एक आप देखेंगे एक स्त्री एनर्जी है, एक पुरुष एनर्जी है, दोनों ऑपोजिट हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के अट्रैक्शन में आप देखेंगे दोनों एक दूसरे की तरफ झुकाव करते हैं। अगर आप देखेंगे कि बहुत एफर्ट है, बहुत काम किया जा रहा है, बहुत मेहनत किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ फिर वहां से जब हम लोग निकलते हैं किसी मेहनत से, किसी एफर्ट से, तो हम लोगों को क्या करना होता है? आराम, रिलैक्सेशन। दोनों ऑपोजिट चीजें हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की जरूरत है। विंटर्स आते हैं, सर्दियां आती हैं, उसके बाद समर्स आते हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन नेचर हम लोगों को, ये प्रकृति ने ही हम लोगों को इस नियम में डाला है। करंट की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, मैग्नेटिज्म की बात करें, तो ऑपोजिट देखिए एक चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। दोनों, जो नॉर्थ है और नेगेटिव एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है कि ये वाली जो पोजीशन होती है वो सबसे स्ट्रांग होती है। वजह यहाँ पे ये पॉइंट नहीं लिया जाता है कि डिफरेंसेस हैं तो किस तरीके से चलेगा, कि भाई किसी का अगर चंद्रमा मेष राशि का बैठा हुआ है और किसी का तुला राशि में बैठा है तो एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि भाई ऑपोजिट है। लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे की नीड्स के प्रति उनका अट्रैक्शन रहता है, एक दूसरे की नीड्स के प्रति। जो कमियां हैं, जो खराबियां हैं एक दूसरे के अंदर की, वही आप एक चीज मान के चलिए कि अट्रैक्शन का कारण बनती हैं, वही एक चीज को ज्यादा जोड़े रखती हैं एक दूसरे के साथ। एक साथी दूसरे साथी के साथ तब पूरा होता है इस वाले रिलेशनशिप में या एसोसिएशन में, जो 7th और 7th वाला है, ऑपोजिट पेयरिंग है। जब हमारे अंदर कुछ कमी होती है, हमारे पार्टनर के अंदर कुछ कमी होती है, डिफरेंस होता है हम लोगों के बीच में, लेकिन फिर हम लोगों का जो एक पूरक होता है वो भी इसी रिलेशनशिप में छुपा होता है। ठीक है, आप ये मान के चलिए एक दिन है और एक रात है, एक समर है, एक विंटर है, एक नॉर्थ है, एक साउथ है। ये दोनों चीजें ऑपोजिट, हर चीज जो है ये ऑपोजिट शो करती हैं एक दूसरे को, पर एक दूसरे के बिना अधूरी भी हैं, ये भी याद रखिए। तो जो इस प्रकार का रिलेशनशिप होता है वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन इसमें एक चीज अवश्य छुपी होती है कि देखिए ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो ऑपोजिशन है, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। कमियां एक दूसरे की हमको अखरती भी हैं और वहीं पे पूरा भी पड़ता है। अगर कोई
कैप्रिकॉर्न साइन है, जैसे मकर राशि में किसी का चंद्रमा बैठा हुआ है उदाहरण के तौर पे, और किसी का चंद्रमा अगर कर्क राशि का बैठा हुआ है, तो आप आराम से डिफरेंस इस चीज में देख सकते हैं कि एक का मन जो है किस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन पे, एक फोकस्ड, एक कंसंट्रेटेड, एक डिसिप्लिन रूप में एक ग्रोथ पैटर्न पे बढ़ रहा है, और दूसरे का एक हैप्पीनेस है, एक इंजॉयमेंट है, एक एडवेंचरस लाइफ है, एक हर प्रकार का अम्यूजमेंट है, उसमें चल रहा है। तो अब एक दूसरे के डिफरेंट है दोनों चंद्रमा एक दूसरे के, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों को उन चीजों की जरूरत है। कर्क राशि वाले को अपने आप के अंदर फोकस, एक जिसको कहा जाता है डिसिप्लिन, काम के प्रति अपना जो है डेडिकेशन शो करना होता है, और वहीं मकर राशि वाले को जो होता है कहीं ना कहीं एक एंजॉयमेंट का एलिमेंट, एक हैप्पीनेस का एलिमेंट, एक सुख का एलिमेंट अपने अंदर डालना होता है। एक मशीन रूपी जीवन से बाहर निकलने के लिए उसको कर्क का सहारा लेना पड़ता है। जो ऑपोजिट हाउसेस होते हैं उसके ऊपर भी अवश्य वीडियो पूरी सीरीज बनाऊंगा, जिसमें आपको ये चीज क्लियर और ज्यादा होगी या और विस्तार से पता चलेगा। लेकिन जब प्लैनेट्स, इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स आप लोगों की पत्रिका में जिनके रिलेशंस हैं, जो मैरिजेस हैं, या जो एक दूसरे से मिलान करते हैं, ये अवश्य जान लीजिए कि जो ये वाली पेयरिंग होती है, जो ऑपोजिट पेयरिंग होती है, ये सबसे ज्यादा एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट करने वाली होती है। येट देयर आर डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जो इनके बीच के अंदर की जरूरत होती है, जिसको कहते हैं ना कि हमको हमारे अंदर का क्या इच्छा है, वो इच्छा ये ऑपोजिट पेयर पूरी करता है इस चीज में। तो इसलिए जो अट्रैक्शन है सबसे ज्यादा इसके अंदर होता है जब सेवेंथ का रिलेशनशिप है। और देखिए जो 7th हाउस है, जो ये वाला मैं आपको रिलेशनशिप बता रहा हूं, 7th वाला एक दूसरे से, कि 7th में बैठा हुआ है किसी का मून एक दूसरे से, या सन या वीनस या लगना एक दूसरे से 7th है, तो ऑपोजिट है मतलब। तो देखिए कहीं ना कहीं 7th हाउस क्या है हमारी जन्म कुंडली में, वो पार्टनरशिप है, वो रिलेशनशिप है, वही एक्चुअलिटी है हमारे संबंधों का हर प्रकार का। तो ये जो ऑपोजिट वाली पेयरिंग है, ऑपोजिट जो रिलेशनशिप है, वो सबसे ज्यादा आप सोचिए इस डिक्टम के ऊपर अप्लाई होते हैं कि एक रिलेशनशिप, एक हमारी पत्रिका, जन्म पत्रिका का जो 7th हाउस है, उसकी जो एनर्जी है, क्योंकि देखिए उसमें भोग भी है हर प्रकार का, उसमें अट्रैक्शन भी है हर प्रकार का, जो हमारे 7th हाउस है हमारी जन्म पत्रिका का, वही चीज इस पेयरिंग में भी नजर आती है। जब प्लैनेट्स हमारी पत्रिका के इंपॉर्टेंट स्त्री और पुरुष के अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ये वाले इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स अगर एक दूसरे से 7th बैठे हुए हैं, ऑपोजिट बैठे हुए हैं, तो यकीन मानिए कि कुछ मामलों में डिफरेंसेस रह सकते हैं, होते ही हैं, लेकिन वही डिफरेंसेस कहीं ना कहीं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वही डिफरेंसेस एक दूसरे के प्रति चार्म भी बनाए रखते हैं। यही डिफरेंसेस में छुपी होती है असली रिदम की क्वालिटी भी, क्योंकि सबसे सुंदर रिदम यहीं से निकल के आता है। सबसे सुंदर जो राग है वो ऑपोजिट पेयरिंग से ही नजर आता है। क्योंकि उनका एक डिफरेंट राग है, आपका एक डिफरेंट राग है। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, अवश्य यहाँ पे वॉलेटाइल सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है, लड़ाई झगड़े की पोजीशन हो सकती है किसी प्रकार का, लेकिन यहीं से वो वाली एक शुरुआत भी होगी, या यूं कह लीजिए यहाँ से वो वाला एक आनंद की प्राप्ति भी होगी जो कहीं और से नहीं हो सकती है। इस चीज के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप देखिए कि सूर्य है जब अस्त होता है और रात्रि है जब एक दूसरे का मिलन हो रहा होता है, सनसेट आप देखिए, तो दो एनर्जीज हैं, एक डे की, एक नाइट की, एक सन की, एक मून की। जब वो एनर्जी दोनों आपस में मिल रही होती हैं, पीसफुली एक दूसरे को जैसे कॉम्प्लीमेंट कर रही होती हैं, साथ दे रही होती हैं, डिफरेंस है लेकिन कितनी सुंदर दिख रही होती हैं वो सनसेट, उसी प्रकार की ये रिलेशनशिप होती है जो ऑपोजिट होती है। और शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में भी
इस वाली रिलेशनशिप को जो सेवेंथ ऑपोजिट है, सेवन सेवन रिलेशनशिप है, इसको सबसे सुंदर माना है। देयर कैन बी ह्यूज डिफरेंसेस, आपस में नेचर में बहुत विपरीतता होती है, पर इसी विपरीतता में पूरकता भी होती है, पूर्ण भी होते हैं हम उसी चीज से हम अट्रैक्ट भी होते हैं, उसी चीज से हमारा अंदर का प्रेम भी हमारा उमड़ता है। आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जहाँ पे आप कह सकते हैं साथ में रह भी नहीं सकते और अपने पार्टनर के बिना भी नहीं रह सकते हैं, ये वाली सिचुएशन होती है। ये इस प्रकार की डिसिमिलैरिटीज होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंचैंटिंग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक जिसको कहते हैं ना मैग्नेटिज्म का फ्लो बनाए रखते हैं, और यही एक बॉदरेशन भी क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम देखिए इस वाली रिलेशनशिप में कब आ जाती है, जब एक पार्टनर दूसरे की ये जो क्वालिटीज हैं उनको चेंज करके अपना रुतबा या अपनी डोमिनेंस उन चीजों के ऊपर दिखाने लगता है। उदाहरण के तौर पे किसी की पत्रिका में चंद्रमा मान लीजिए कर्क राशि का बैठा है और किसी का पत्रिका में मकर राशि का बैठा है। अब मकर राशि वाला प्राणी जो है, चंद्रमा जिनका कर्क राशि में बैठा हुआ है, उसके ऊपर अपनी छाप छोड़ने लगे, अपने जैसा बनाने लगे, अपने जैसा उसको चेंज करने का प्रयत्न करे, तब देखिए ये डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। तब आप ये कह सकते हैं सही मायने में कि जो ये डिफरेंट फोर्सेस हैं ये एक्चुअली में साथ में कैसे रह सकती हैं। तो जो ये क्वेश्चन पूछा जाए या जिज्ञासा आपके मन में आए कि भाई ऑपोजिट कैसे एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, तब ये सही जान पड़ता है जब एक दूसरे की जो डिफरेंट पर अट्रैक्टिंग क्वालिटीज हैं उनको भूल के एक पार्टनर अपनी क्वालिटीज दूसरे के ऊपर थोपने लग जाता है, तब जाके यहाँ पे प्रॉब्लम बनती है। तब जो ये डिफरेंट रिलेशनशिप है, ऑपोजिट रिलेशनशिप है, तब आप ये मान के चलिए तब ये बहुत गंभीर रूप ले सकती है या डिफरेंसेस क्रिएट कर सकती है। लेकिन बेस्ट रिलेशन क्या होगी, जब सामने सामने फेस टू फेस एक दूसरे को देखना होगा। 7 to 7 बैठे हुए हैं एक जैसे सामने, किसी का चंद्रमा मेष राशि में बैठा है, किसी का तुला में बैठा है, किसी का सिंह में बैठा है, किसी का कुंभ में बैठा हुआ है। तो ये वाली जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को, एक दूसरे का पूरक बनने की कोशिश करती हैं। हाँ, डिफरेंसेस बहुत होते हैं, दोनों के नेचर बहुत अलग होते हैं, पर जैसे मैंने कहा जो ऑपोजिट होता है वही अट्रैक्ट करता है। तो जो ये वाली पेयरिंग होती है, आप अपनी जन्म पत्रिका में अवश्य देखिए कि चंद्रमा कहाँ बैठा है, आपके लाइफ पार्टनर का कहाँ बैठा हुआ है, आपका सन कहाँ बैठा हुआ है, लाइफ पार्टनर का कहाँ बैठा हुआ है। अगर एक दूसरे से 7th में बैठे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स, चंद्रमा, सूर्य, लगन अगर आपका एक दूसरे से 7th है, या अगर आप देख लीजिए आपका वीनस एक दूसरे से 7th है, तब आप मान के चलेंगे कि बहुत ऑपोजिट क्वालिटीज, बहुत डिफरेंसेस, बट एक दूसरे के पूरक भी। वही डिफरेंसेस में हमारा अट्रैक्शन भी छुपा हुआ होता है, वहीं पे बैलेंस भी क्रिएट हो रहा होता है। जो एक पार्टनर जिस चीज में कमी होती है, दूसरा पार्टनर उसको बैलेंस कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है। एक दूसरे को नित्य जिसको कहते हैं ना देखने वाली स्थिति कि हाँ सामने एक दूसरे को देखा जा रहा है। और कभी कभार यूं भी आप कह सकते हैं जब सिचुएशन बिगड़ जाए, या इसको जैसे मैंने कहा है कि अगर इस चीज को एक दूसरे के ऊपर अपना नेचर थोपने लगेंगे, डालने लगेंगे एक दूसरे के ऊपर अपना नेचर, तब जो ये वाली रिलेशनशिप है खराब होती या डिफरेंसेस क्रिएट करती हुई नजर आती है, प्रकृति के अगेंस्ट जाती हुई नजर आती है। ये चीज मान के चलिए, क्योंकि जैसे हम हैं, जैसे दूसरा है, ऑपोजिट है, लेकिन हमको उनकी इन्हीं कमियों से हमको प्रेम है, उनकी जो ताकत है उनसे हमें ताकत मिल रही है, हम पूरे हो रहे हैं। हमारा नेचर कुछ है, हम बहुत डिग्निफाइड तरीके से काम करते हैं, स्पेसिफिक ऑर्डरली तरीके से काम करते हैं। हमको अपना बेडशीट है बहुत सही तरीके से चाहिए बिछी हुई, हमको अपना टॉवल प्लेस पे चाहिए, हमारे पार्टनर इस तरीके का नहीं करता है। ये डिफरेंस है। बट
जो एक पार्टनर है उसको अच्छा लगता है कि हम उस बेडशीट को सही तरीके से क्लियर करें, उसको सही तरीके से स्ट्रेट करें, वो जो टॉवेल है उसको उठा के अपनी जगह पे रखें। तो कहने का मतलब है उनको ये पसंद भी आती हैं, उनकी ये आदतें अपने लाइफ पार्टनर की कहीं ना कहीं। तो कहने का अर्थ है कि ये जो ऑपोजिट पेयरिंग है ये सबसे बेस्ट होती है। इसमें डिफरेंसेस के चांसेस तब ज्यादा होते हैं, जैसे मैंने कहा है, जब आप कोई पार्टनर एक दूसरे के ऊपर अपना नेचर थोपने लग जाता है, अपनी डोमिनेंस शो करने लग जाता है अपने नेचर की। अगर वैसे एक्सेप्ट करेंगे जैसे एक दूसरे हैं, तो चाहे आपका नेचर में जमीन आसमान का अंतर हो, दिन और रात का अंतर हो, जैसे मैंने बताया है, लेकिन फिर भी एक वो सुंदर सनसेट की तरह नजर आएंगे। देखिए जो सनसेट होता है, जैसे मैंने आपको बताया है, जब हम बैठ के देखते हैं दो एनर्जीज का मिलन हो रहा होता है, उस समय कितना ब्यूटीफुल लगता है। उस समय अगर उस तरीके से अपने आप को ढाल पाएं, ये जो ऑपोजिट पेयरिंग होती है पार्टनर्स में, तब समझिए ज्योतिष में इसको सबसे बेस्ट पेयरिंग कहा गया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, इन्फॉर्मेटिव भी लगेगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में अवश्य दूंगा। जय श्री कृष्ण।